नमस्कार दोस्तों आज के प्रसंग में हम आपसे बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय के श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 27 और श्लोक नंबर 28 की। जिन 5 श्लोकों में मुख्यतः भगवान ने योगी जनों के लिए किन किन चीज़ों का परित्याग करना बहुत जरूरी है, इसके बारे में विस्तार से बताते हुए कहा है कि योगी को चाहिए कि वह कभी भी मन में नेगेटिव संकल्प नहीं चलने दे और मन में कोई भी इच्छा या कामना रखकर कर्म नहीं करे, बल्कि कर्म करना ही मेरा अधिकार है, ये सोचकर हर कर्म करे। वह सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन इंद्रियों से कोई पाप कर्म ना कर रोज रोज अपने परमात्मा को याद करने के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाता जाए। वह सांसारिक वैभवों, व्यक्तियों व वस्तुओं के आकर्षण से स्वयं को आकर्षित ना होने दे, बल्कि मन द्वारा केवल एक परमात्मा पिता के सिवा और कुछ भी चिंतन नहीं करे। और फिर भी अगर योग में बैठे हुए उसका मन इधर उधर भागे या संसार की विषय वस्तुओं के पीछे भागे, तो उस पदार्थ या वस्तु से मन को हटाकर केवल एक परमात्मा में ही अपने मन को लगाए। क्योंकि जब तक ये मन शांत नहीं है तब तक परमात्मा से योग लग नहीं सकता, और जब तक योगी का योग परमात्मा से नहीं लगता तब तक उसे स्थायी शांति मिल नहीं सकती। इसलिए जिसका मन परमात्मा की याद से शांत हो गया है, वह जो विषय व्यसनों को छोड़कर सत्य व धर्म की राह पर चलकर पापों से रहित हो रहा है, उस एक रस स्थिति वाले व एक परमात्मा में ही भावना रखने वाले योगी को ही परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए योगी निरंतर अपनी आत्मा को मेरी याद में स्थित करता हुआ मुझ द्वारा अपार सुख, अपार शांति, अपार आनंद का अनुभव करे। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय के श्लोक नंबर 24 की, जिसमें भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान सत्य कत्वा सर्वानशेषत मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्नततः। अर्थात हे अर्जुन, ये जो संकल्प से होने वाली संपूर्ण कामनाएं हैं, जिनके करके ही व्यक्ति इच्छाओं और कामनाओं के पीछे लगा हुआ संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाता, खुशी प्राप्त नहीं कर पाता, इनको मन से त्याग कर और मन को इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल करने के लिए भली भांति मन के द्वारा रोके और मन को केवल एक ईश्वर पिता परमात्मा की ही याद में लगाए, तब उसकी ये इंद्रियां उसके मन के कंट्रोल में रहेंगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय के श्लोक नंबर 25 की, जिसमें भगवान कहते हैं, शनै शनै रूपुर मेदबुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतियेत। अर्थात क्रम क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ योगी उपरति को प्राप्त हो, अर्थात सांसारिक व्यक्तियों, वस्तुओं, वैभवों से अपने मन को हटाकर केवल अपने मन बुद्धि को एक परमात्मा में ही स्थित करे और एक परमात्मा पिता की याद के सिवा और किसी प्रकार का भी मन में कोई संकल्प चलने ना दे, केवल एक परमात्मा का ही चिंतन करे। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय की श्लोक नंबर 26 की, जिसमें कहते हैं, यतो यतो निश्चरति
मनश्चंचलमस्त्रिं ततस्ततो नियमय तदात्मनेव वशम नयत। अर्थात ये स्थिर नहीं रहने वाला और चंचल मन जिस जिस विषय या जिस जिस वस्तु या जिस जिस व्यक्ति या जिन जिन वैभवों के पीछे संसार में विचरता है, अर्थात उनको पाने की इच्छा करता है, उन उन व्यक्तियों से, उन उन विषयों से, उन उन वस्तुओं से इस मन को रोककर और वहाँ से हटाकर केवल बार बार धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा केवल एक परमात्मा की याद में ही निरुद्ध करे, अर्थात परमात्मा की याद में स्थित करे। अब दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक नंबर 27 की, जिसमें कहा गया है प्रशांत मनसम हयनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्माभूत मकलम मशम। अर्थात हे अर्जुन, जिसका मन भली भांति शांत है, जो मेरी याद द्वारा पापों से रहित हो गया है और जिसका तमोगुणी स्वभाव और रजोगुणी खानपान खत्म हो गया है, ऐसे उस सतचित आनंद परमात्मा की याद में लगे हुए और ब्रह्मा के आचरण को अपने जीवन में लाकर ब्रह्मा के समान अपने जीवन को गुणों से भरपूर करते हुए एक परमात्मा में ही अपनी भावना रखकर वो योगी उत्तम आनंद भी प्राप्त करता है, संतुष्टि भी प्राप्त करता है और शांति भी प्राप्त करता है। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता की 6ठे अध्याय की श्लोक नंबर 28 पर बात करेंगे, जिसमें कहा गया है युञ्जनैवं सदात्मानं योगी विगत कलमशय सुखेन ब्रह्मा संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। अर्थात वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को मुझ परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का तब अनुभव कर सकता है जब उसकी मन की स्थिति संसार की सभी वस्तुओं से हटकर केवल एक परमात्मा में ही स्थित हो। और परमात्मा की याद में लगा हुआ योगी अपनी संपूर्ण कर्मेंद्रियों पर विजय भी प्राप्त करता है और परमात्मा पिता के द्वारा अपार सुख, शांति, आनंद का प्राप्ति करता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।